नमस्कार। मैं राजकमल शिक्षा मित्र आपके सामने प्रस्तुत हूँ। साथियों, रोजाना की तरह आपके सामने मैं वीडियो डाल रहा हूँ और आपके सामने जो कुछ भी कहूँगा वो सत्य कहूँगा, क्योंकि इन वीडियो वालों ने झूठ बोल बोल कर मेरे साथी शिक्षा मित्र 1200 शिक्षा मित्र भाई शहीद हुए हैं और उनका मुझे बड़ा दुख है और वही दुख मुझे बेचैन करता है और मैं रोज़ाना आपके सामने सत्य लेकर प्रस्तुत होता हूँ। साथियों, खबरें चल रही हैं कि शिक्षा मित्र का ये होगा और वो होगा। ये झूठी खबरें जो हैं मेरे शिक्षा मित्र भाइयों को हताश और निराश करती हैं और उन्हें बेचैन करती हैं। इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले मान्यवर काशीराम जी का आज जन्मदिन है। मैं 1,72,000 शिक्षा मित्र भाई और बहनों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी बनाई हुई पार्टी का सदस्य जो है एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। ये मेरी भावना है। साथियों, खबर ये भी चल रही है कि सैफई के परिवार में बड़ी रार है और पूरा परिवार जो है लड़ाई झगड़े में व्यस्त है। केवल अफवाह है साथियों। एक दूसरे की अफवाह उड़ाकर ये चुनाव को ऐसे मोड़ पर ले जाना चाहते हैं कि जहां पर किसान और नौजवान ये समझ ले कि जब आपस में रार ही है तो ये सरकार कैसे बनाएंगे। साथियों, कोई रार नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई है। इस लड़ाई में हम और आप सम्मिलित हैं। सभी को वोट देने का अधिकार है और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है तो हम उसका भरपूर प्रयोग करेंगे। और सभी साथियों से कह रहा हूँ कि अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने रिश्तेदार का एक एक सदस्य का वोट पड़ना चाहिए। और वोट तो आपको पता ही है कि कहाँ पर डाला जाएगा, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्र परिवार को इतना गुमराह किया गया। रोज़ाना ही खबरें सुनाई गई कि आज हो रहा है काम, कल हो रहा है। हाई पावर की कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के द्वारा हमारी बड़ी बहन उमा देवी को तरह तरह से गुमराह किया गया। मेरा एक एक भाई शिक्षा मित्र इको गार्डन में जब जुटा, लाखों की संख्या में भीड़ हुई, फिर भी सरकार ने कुछ शिक्षा मित्र परिवार के लिए नहीं किया और 1200 लाशें शिक्षा मित्र की इस उत्तर प्रदेश की जमीन पर पड़ी रहीं। उनके परिवार में कोहराम मचा गया और उनके परिवार में आज तक कोहराम है। उनके बच्चे आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। उनकी विधवा अबला, उसको क्या सूझ रही होगी कि मैं अब कहाँ जाऊँ। मेरा पति 15, 16, 17 साल से बेसिक शिक्षा की नींव जमा रहा था, खुशियाँ दे रहा था घर को और बच्चों को पढ़ा रहा था। उस झूठ के पुलिंदे ने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। साथियों, भटकना नहीं है। अपने सभी नाते रिश्तेदार, बहन भाई और जो भी इष्ट मित्र हैं, सभी को ये बताना जरूरी है
कि वोट कहाँ जाना है। साथियों, आज हमारी और आपकी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है, और वो भी ऐसी लड़ाई है जो विचारों की लड़ाई है। आप सभी लोग एक मत होकर किसी की ऐसे संपर्क में नहीं आना है जिससे हमारा वोट बेकार हो, और सभी को बताना है कि वोट कहाँ जाना है। और आपके सामने मैं ऐसी वीडियो ही डालता रहूँगा, और मेरे भाई जो शिक्षा मित्र हैं, बहनें हैं, उन्हें आप ढाढ़स बंधाना, और हम भी पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। साथियों, वीडियो तो थोड़ी देर की होती है, लेकिन हम 2 घंटा रोजाना अपना समय निकाल करके जनता में इनकी राय बताते हैं कि शिक्षा मित्र ने आज 16-17 साल या 18 साल 20 साल की इस सहभागिता में क्या क्या किया, बच्चों को किस तरह पढ़ाया। लेकिन निर्दयी सरकारों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। कुछ बचे और शिक्षा मित्र हैं, उनको भी परिवार की रार और मायावती पर हमला होगा ऐसी झूठे बातें कर झूठे जुमले देकर कि मायावती पर बाद में हमला होगा या पहले हमला होगा, समाजवादी पार्टी मायावती को छोड़ेगी नहीं, बेइज्जती करेगी। लेकिन अपने दामन को नहीं देखते हैं कि जिस दामन में दाग ही दाग हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अड़िग रहें और मेरी वीडियो को लाइक करें। कोई सुझाव हो तो ज़रूर भेजें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। मेरी वीडियो को शेयर करें, और इसी के साथ जुट जाएं अपने मिशन में। हम आपके साथ हैं। और मेरी बड़ी बहन उमा देवी जी को नमन करने के बाद मैं आपसे कल के लिए तक के लिए विदा लूँगा। नमस्ते, प्रणाम।